प्रार्थना पढ़ी तो प्रार्थना में लाइन है, तुदी आए कार्य आए बद्धा कटियम। हे भारत माता, तुम्हारे ही काम के लिए मैंने कमर कसी, तुदी आए कार्य आए बद्धा कटियम। तो मन में एक भाव था कि जो है राम मंदिर का निर्माण होगा। मन में एक भाव था कि राम मंदिर का निर्माण होगा। मन में एक भाव था कि 370-35 से हटेगा। मन में एक भाव होगा कि देश में समान आचार संहिता लगेगी। तो 2.5 काम हो गया, 3 काम थे, 2.5 काम हो गया। राम मंदिर का निर्माण हो गया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर का निर्माण हो गया। धारा 370 भी हट गई। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और लगता था इसीलिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का मतलब था, तात्पर्य था, अर्थ था, भाव था, परिश्रम था, चेतना थी, हमारा ध्यान था, हमारा पसीना था, केवल इसी काम के लिए कि श्री राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर का निर्माण होगा और धारा 370 हटेगी। वो तो काम हो गया। तो अब हम किसके लिए काम करें? एक प्रश्न आता है ना, राम मंदिर का निर्माण होगा, हो ही गया, शुरू हो गया है, बनी जाएगा, 370 हट ही गया, कोई कल्पना नहीं करता था। लेकिन अभी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। अभी इस देश की गरीबी के लिए हमको सबको काम करना है। इस देश में जो गरीबी है उसको हटाने के लिए हमको सबको काम करना है। इस देश की जो बीमारी है उसको समाप्त करने के लिए हमको सबको काम करना है। इस देश की जो बेकारी है, जो बेरोजगारी है, उसको खत्म करने के लिए हमको सबको काम करना है। इस देश में जो जातिवाद का जहर हमारे सबके मन मस्तिष्क में, हमारी सबकी धमनियों में, हमारी सबकी रगों में जहर बनके, नासूर बनके फैल रहा है, उस जहर को समाप्त करने के लिए हमको सबको काम करना है। हमारा ये लक्ष्य है। हम इस देश की गरीबी को हटाने के लिए अब काम करेंगे। हम इस देश में जो बेकारी है उस समस्या का समाधान करने के लिए काम करेंगे। हम इस देश में जो बीमारी है उसको समाधान करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हम काम करेंगे। हम लगातार काम करेंगे। हम देश के लिए काम करते रहेंगे और करते करते एक दिन आएगा कि दुनिया में सबसे वैभवशाली यह राष्ट्र बनेगा। और इसके लिए हमको सबको बार बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करना होगा, सपोर्ट करना होगा, परिश्रम करना होगा। बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में लानी होगी, बार बार लानी होगी। 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को अब हिंदुस्तान में और प्रदेश में कोई हरा न पाए, ऐसा मजबूत संगठन देश के लिए काम करना है। मैंने कहा, आप कल्पना करिए, महाराणा प्रताप किसके लिए काम कर रहे थे? जंगल में जाके रहे और जंगल में जाके रहे, टिंकू भाई घास की रोटी खाई। वो तो महाराणा थे, बहुत बड़े भूभाग के राजा थे। क्या जरूरत थी जंगल में जाके घास की रोटी खाने की? कर लेते अकबर से समझौता, कहते थे ठीक है भैया, हम आपकी अधीनता हम स्वीकार करते हैं, चलो ठीक है। अकबर तो चाह ही रहा था महाराणा प्रताप हमारे दरबार पर मत्था अपना टेक दे। चंद्रशेखर आजाद अपने ही रिवॉल्वर से अपनी ही कनपट्टी पर नाल लगाकर ट्रिगर दबा लिया। क्यों, क्या जरूरत है मरने की? कर लेते अंग्रेजों से समझौता। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे, और अगर मेरे पास गोली कम कर पड़ गई तो मैं अंग्रेजों की गोली से मरना तक नहीं पसंद करूंगा, अपनी ही स्वदेशी गोली से मरूंगा। प्रसाद बिस्मिल, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जेल में बंद थे, उनको सुबह फांसी होने वाली थी 6 बजे, और 4 बजे उनको जेलर जगाने के लिए गया तो देखता क्या है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने ही बैरक में दंड बैठक मार रहे थे, अपने ही बैरक में। अंग्रेज जेलर दंग रह गया, हैरान रह गया। उन्होंने कहा, बिस्मिल जी, राम प्रसाद जी, आप तो कमाल के हो, अभी 6 बजे आपको फांसी होने वाली है और 4 बजे आप दंड बैठक मार रहे हो। तो बिस्मिल जी जवाब दिया, मालूम क्या कहा? बिस्मिल जी ने कहा कि जेलर साहब, अंग्रेज जेलर था,
जेलर साहब, हम भारत की संस्कृति के पुजारी हैं। हमारे यहाँ जब कोई पुष्प चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, तो खिला हुआ चढ़ाया जाता है, मुरझाए फूल ईश्वर पर चढ़ाए नहीं जाते। मुझे पता है कि मैं भारत माता पर चढ़ने वाला हूँ, इसलिए अपने आप को खिला रहा हूँ। ये कहा किसके लिए? देश के लिए। भगत सिंह को फांसी होने वाली थी। एक दिन पहले उनके परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं। परिवार के सारे लोग खड़े होते, उनके भाई थे, चचेरे भाई थे, उनकी माँ थी और लोग थे। भगत सिंह सबके पास एक एक के पास गए, सबका हालचाल पूछा और माँ से कहा, माँ तुम ऐसा करना, कल मत आना, ऐसा करना। कि तुम माँ ने पूछा क्यों? कहीं कल सुबह मुझे फांसी हो जाएगी, तो मेरी लाश लेने मत आना, और तुम मेरी लाश लेने आओगी तो लाश देख के तुम रो दोगी। दुनिया यही कहेगी कि भगत सिंह की माँ भगत सिंह की लाश देखकर रो दिया। और इतना कहने के बाद भगत सिंह ठहाका मार के हंसे, तो जो अंग्रेज वहाँ खड़े थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसके लिए? देश के लिए। देश के लिए। अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद की जेल में बंद थे, उनको फांसी होने वाली थी। अशफाक उल्लाह खां कवि थे और उन्होंने सुबह उनको फांसी होने वाली है 6 बजे, और जो है रात्रि में उन्होंने कविता लिखी। कविता में लिखते क्या है? कविता में लिखा, अब सुबह समझे, अशफाक उल्लाह खां को सुबह 6 बजे फांसी होने वाली है और रात में वो कविता लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल तो हिंदू है, बिस्मिल उनके दोस्त थे जी, राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल तो हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊँगा, फिर आकर हे भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ। हाँ कहीं अगर खुदा मिल गया तो अपनी झोली फैला दूंगा, और उससे जन्नत के बदले पुनर्जन्म ही मांगूंगा। पुनर्जन्म लेकर भारत माँ तुझे आज़ाद पुनर्जन्म लेकर भारत माँ तुझे आजाद करो। पुनर्जन्म, हे भारत माँ मुझे सेवा का अवसर दो। हम बार बार इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं और बार बार इसकी सेवा करने वाले हैं।